जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट जगत के एक बड़े खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन पहलवानों के प्रोटेस्ट को लेकर उन्होंने जो बयान दिया है उसके बाद काफ़ी बवाल मच गया है कल। दरअसल उन्होंने एक जगह पर बातचीत करते हुए कह दिया कि भैया ये उनकी लड़ाई है, इसके ऊपर मैं क्या बोल सकता हूँ, और स्पोर्ट्स की दुनिया में हमको यही चीज़ सिखाई जाती है। सौरव गांगुली का ये बयान आना था और सोशल मीडिया पर उनकी कड़ी से कड़ी आलोचनाएं शुरू हो गई। जाहिर सी बात है, हमारे देश में वैसे तो सभी को अपनी अपनी बात रखने का हक है, लेकिन हमारे देश में कई लोग ये भी इच्छा रखते हैं कि भाई हम जो बोल रहे हैं वही चीज़ तुम भी बोलो। अब सौरव गांगुली ने वैसे तो अपने विचार नहीं व्यक्त किए, लेकिन यदि वो किसी का पक्ष या किसी का विपक्ष ले लेते तब भी उनके साथ यही सब चीज़ें होनी थी। अगर वो पहलवानों के हक में बोलते तो एक बड़ा वर्ग उनको निशाने पर लेता, अगर हक में नहीं लेते तो जो अभी हो रहा है वही चीज़ होती। तफ्तीश में ज़रा जान लेते हैं क्या कुछ हुआ है और उसके बाद देखेंगे कि किस तरीके से सौरव गांगुली को यहाँ पर निशाने पर लिया जा रहा है। देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड मतलब कि बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मौजूदा कुश्ती विवाद का समाधान हो जाएगा, लेकिन उन्होंने इस मामले में कोई और टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। दरअसल विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया सहित शीर्ष पहलवान 23 अप्रैल से यहाँ जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और एक नाबालिग सहित 7 पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के आरोप में उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। दरअसल भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रहे गांगुली ने एक कार्यक्रम के बाद कहा कि मुझे उम्मीद है कि इसका समाधान हो जाएगा। पहलवानों ने काफ़ी पदक जीते हैं और देश का नाम रोशन किया है, उम्मीद है कि इसका समाधान ज़रूर निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी लड़ाई लड़ने दो, मुझे नहीं पता कि वहाँ पर क्या चल रहा है, मैंने सिर्फ अखबारों में ही पढ़ा है। खेल की दुनिया में मुझे एक बात का एहसास हुआ है कि आप उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते जिनके बारे में आपको पूरी जानकारी ना हो। विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जैसी चैंपियन पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का शोषण का आरोप लगाया है। इन महिला पहलवानों के समर्थन में देश के कई नामी गिरामी एथलीट और खिलाड़ियों ने अपना समर्थन किया है। इस पूरे प्रकरण को लेकर दिल्ली के पुलिस द्वारा 2 FIR भी दर्ज करी गई। हालांकि पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर करी थी उसे अब बंद कर दिया गया है। ऐसे में विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवान अब अपने अगले कदम पर विचार कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदर्शन स्थल पर और पहलवानों के प्रवेश को रोक दिया है, जिसका कि मेन कारण विरोध प्रदर्शन के 13वें दिन कुछ ही किसान पीड़ित पहलवानों को अपना समर्थन देने के लिए जंतर मंतर पहुंच सके। इस दौरान यहाँ पर और दिनों के मुकाबले भी गहमा गहमी थोड़ी कम ही देखने के लिए मिली। हम भी चलते हैं सोशल मीडिया की तरफ और देखने की कोशिश करते हैं कि भाई सौरव गांगुली के इस कथन के ऊपर उनको किस प्रकार से लोग ट्रीट कर रहे हैं। तो भाई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने सौरव गांगुली का ये वीडियो शेयर किया है जिसमें कि वो अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। पवन शुक्ला कहते हैं ही नोज द आउटकम ऑफ स्पीकिंग इन फेवर ऑफ रेसलर्स, मतलब कि सौरव गांगुली को पता है कि अगर वो रेसलर्स के हक में बोल देंगे तो क्या होगा। इसके आगे देखिए, विक्रम प्रताप सिंह कहते हैं दैट्स हाउ ऑल शुड रिप्लाई, प्राउड ऑफ बीइंग फैन ऑफ यू सर। मतलब जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है वो सही जवाब दिया है। प्रशांत लिखते हैं कि इवन इफ वुमेन क्रिकेटर्स हैड कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट्स फ्रॉम अ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल कोच विद टाइज टू BJP, दिस मैन विल से द सेम। बेसिकली ही जस्ट डज नॉट वांट टू रब द शोल्डर्स विद BJP, स्पेशली मोदी एंड शाह इन द रॉन्ग वे। काउवर्ड। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है भैया? नेवर वर्शिप सच पीपल एंड पुट देम ऑन अ पेडेस्टल टू आइडलाइज देम। अब यार ये तो कोई बात नहीं हुई, मतलब कि आप अपनी विचारधारा सामने वाले पे थोप रहे हो, आप उसको नहीं बोलना तो ये उसकी आज़ादी हुई, लेकिन ठीक है, आपका भी समझ से परे। वंडरफुल, थैंक यू फॉर शोइंग योर ट्रू सेल्फ। ये क्या है? हे गांगुली यू ड्रॉप दिस। अच्छा जी, मतलब उन्होंने आपके मुताबिक जवाब नहीं दिया तो वो सही नहीं है। मच रिस्पेक्ट टू राहुल द्रविड़ एंड ग्रेग चैपल। वाह। सॉरी दादा, यू हैव अ स्पाइन, यूज इट, आई एम योर बिग फैन बट कांट डाइजेस्ट दिस। वाई कांट यू फाइंड आउट अ सेक्शुअल अब्यूज ऑफ वुमेन रेसलर्स हैज़ नॉट इंटरेस्टेड यू सो फार। Agreed, that's why a thorough investigation is needed. बिल्कुल, the system has tied his hands. Sensible answer, you don't jump into a fighting pit unless you are confirmed which side is right. सही बात है, जब पता ही नहीं है अंदर की बात तो फिर क्या करेंगे कूद के। निशोशल लिखते हैं कि and you don't want you get the necessary knowledge. माइक ये क्या लिखा भैया? He is not a coward and everyone knows that very well. Go and try to lead a national team and you will know how much guts, courage and mental strength required to fight in order to achieve such a level. He avoided making any personal stormy comments just like many other sports personalities. ये क्या है भैया? Rightful champion, ex-champion, पापा की परी. To stay relevant in the era of पापा की परी, we have to be diplomatic. Saurav Ganguly is an all-time icon and his response is mature enough and balanced. These allegations by the wrestlers are serious, but they can't be decided by a media public trial. The matter can only be decided by the court of jurisdiction after examining all the evidence on record.
ये कौन है भैया? डॉक्टर रोहन लिखते हैं, द डे आई रियलाइज आई हैव अ स्ट्रॉन्गर स्पाइन देन द कैप्टन आई ग्रू अप एडमायरिंग फॉर डिकेड्स, द मैन ऑफ लॉर्ड्स, द मैन ऑफ टॉटन, द मैन ऑफ एडिलेड, द मैन ऑफ ग्वालियर, द मैन ऑफ कैंडी, द मैन नो लॉन्गर। क्योंकि सिर्फ इनके मुताबिक सौरव गांगुली ने जवाब नहीं दिया जो इनको सुनना था। This is indirectly saying that there is something amiss in the stir, where most other sports celebrities are blindly supporting the wrestlers. A few like Saurav Ganguly have spine and question this tendency of theirs. तो इस तरह की अब बातें निकल कर सामने आ रही हैं सौरव गांगुली को लेकर कि भैया लोग उनकी अब आलोचनाएं भी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं, सौरव गांगुली को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आपके हिसाब से सौरव गांगुली ने जो किया क्या वो सही है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।